हेलो पीपल, वेलकम टू केसी अकेडमी.इन। मैं हूं सी करण चंदानी और हम आज यहाँ पे आईटीसी का क्विक स्कैन रिवीजन, बेसिक्स ऑफ आईटीसी, इनफैक्ट नॉट डिटेल्ड आईटीसी, बेसिक्स ऑफ आईटीसी का क्विक स्कैन रिवीजन करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे आईटीसी के अंदर में बात करेंगे। सीएमए फाइनल का अगर आप जीएसटी का पेपर दे रहे हो, आपके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल है। पूरी तरीके से सामने फोकस करेगा, बहुत सारी चीजें समझा रहा हूं, फटाफट से समझाऊंगा, आपको सब चीजें समझने आ जाएगी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इनपुट, इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी, इनपुट सर्विसेज क्या होता है मैं सोचता हूं आपको ये पता होगा, मैं इसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। ठीक है, जीएसटी आर 2A ऑटो पॉपुलेटेड होता है, 2B भी ऑटो पॉपुलेटेड होता है। 2A हर टाइम अवेलेबल है, डायनामिक है, चेंज होता रहेगा, बट रियल टाइम बेसिस पे अपलोड होगा। 2B जो है 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ पे अवेलेबल होगा, स्टैटिक है, कांस्टेंट है, इसमें से पता चलेगा आईटीसी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, सेक्शन 16 बात करता है कि आपका आईटीसी अगर आपको लेना है तो आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में सबमिट करना चाहिए, जीएसटीआर 3 भी फाइल करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए और आईटीसी कम्युनिकेट करना चाहिए रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट ने टैक्स इनवॉइस अपने पास रखना चाहिए, गुड सर्विस रिसीव करने चाहिए, क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखना चाहिए जीएसटीआर 2B के हिसाब से। पेमेंट जो है टैक्स का वो सप्लायर को करना चाहिए 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, और ये सब होना चाहिए बिजनेस के कोर्स में। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिल टू शिप टू मॉडल में अगर हमारे जिसके पास मटेरियल जाना था उसको मटेरियल पहुंच गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास मटेरियल आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, इन दैट केस रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी ओनली आफ्टर द लास्ट लॉट। ठीक है, पार्ट्स में क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने 1000 प्लस से 100 इज द जीएसटी, 1100 को कैपिटलाइज कर दिया, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, उस केस में आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि 100 रुपए को आपने कैपिटलाइज कर दिया। बट अगर आप 1000 रुपए कैपिटलाइज कर रहे हो तो 100 रुपए को आप क्या कर सकते हो सर, 100 रुपए को आप जीएसटी में आईटीसी क्लेम कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हुआ है। मैक्सिमम आईटीसी कब तक ले सकते हैं, 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। इफ रेसिपिएंट डज नॉट पे टैक्स विदिन 180 डेज, इंटरेस्ट लग जाएगा सर 18% के हिसाब से। सेक्शन 17(5) बात करता था ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। क्या बोलता है, आईटीसी अवेलेबल नहीं है कौन से केस में, सबसे पहला मोटर व्हीकल, अगर गुड्स के लिए होगा अलाउड है, अगर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर के लिए है ग्रेटर देन 13 कैपेसिटी अलाउड है, बट लेस देन 13 कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर आइडियली अलाउड नहीं है, बट 3 केसेस में अलाउड है। फर्दर सप्लाई, ट्रेनिंग के लिए, यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स के लिए। उसके बाद वेसल एयरक्राफ्ट गुड्स के लिए अलाउड है, पर्सन के लिए अलाउड नहीं है, बट अलाउड है फर्दर सप्लाई, इंपार्टिंग ट्रेनिंग या नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, नोटिफाइड सर्विसेज फॉर दी अबव पर्पसेस, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, एचआरएल, हायरिंग, रेंटिंग, लीजिंग, अगर ये उस व्हीकल के लिए या वेसल के लिए या एयरक्राफ्ट के लिए किया जा रहा है जिसके ऊपर आईटीसी मिल रहा है तो इसके ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा, बट उसके लिए किया जा रहा है जिसके ऊपर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो इसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। 17(5)(b) क्या बोलता है सर, गुड्स सर्विस बोथ यूज्ड इन बिजनेस, फिर भी आईटीसी अलाउड नहीं है अगर ये कंजम्पशन रिलेटेड है। 7 पॉइंट है, फूड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, सब पर्सनल है ना, बिजनेस का लेन देन नहीं है। हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरएल ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, तो यूजुअली आईटीसी अलाउड नहीं होता है, बट क्या बोलता है, अगर इसको फर्दर सप्लाई करते हो या फिर इसको एज एन एलिमेंट ऑफ मिक्सचर कंपोजिट सप्लाई करते हो तो आईटीसी अलाउड है। क्लब के केस में एनी क्लब मेंबरशिप आईटीसी अलाउड नहीं है, फिटनेस क्लब आईटीसी अलाउड नहीं है, जिम हेल्थ क्लब अलाउड नहीं है, ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट कोई भी नाम से एम्प्लॉइज के लिए अलाउड नहीं है। बट एक प्रोविजो ऐड किया गया अमेंडमेंट, ये कोई भी चीज जो हमने इस क्लॉज में पढ़ी अगर ये ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ के थ्रू है तो आईटीसी अलाउड है, एज सच ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ नहीं है अभी के लिए। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करवा रहे हो किसी बिल्डिंग के ऊपर, इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो अलाउड नहीं है आईटीसी, बट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आईटीसी अलाउड है। सर प्लांट एंड मशीनरी में से क्या क्या निकाल दिया गया है, लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर आईटीसी नहीं, टेलीकम्युनिकेशन टावर आईटीसी नहीं, पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर आईटीसी नहीं, इनसाइड दी फैक्ट्री आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है ना, राइट। सो इस केसेस में यहां पे बात हो गई थी, फर्दर सप्लाई कर रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर दूसरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, आईटीसी मिल जाएगा सर। उसके बाद लास्ट सेट ऑफ थिंग्स, टैक्स पेड टू कंपोजिशन आईटीसी नहीं मिलेगा, एनआरटीपी आईटीसी नहीं मिलेगा, बट इंपोर्ट किया है यहां आके आईटीसी मिलेगा, सीएसआर के लिए यूज किया आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन आईटीसी नहीं मिलेगा, गुड्स है ही नहीं आपके पास पोजीशन में, घूम गए, लॉस्ट हो गए, स्टोलन, गिफ्ट, फ्री सैंपल, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड हो गया, यहां आपका क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉयड हो गया, आईटीसी सर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। गुड्स सीज किया गया है, कॉन्फिस्केट किया गया है, सर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा उस केस में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे T1 T2 अगर आपको याद होगा तो आइए बात करते हैं T1 T2 T3 के एक्सेट्रा। मैं इसको इसमें से करवाता हूं, यहाँ पे थोड़ा आसानी से अच्छे तरीके से दिया हुआ है अपोर्शनमेंट। लेट्स गो, ये देखिए इनपुट, इनपुट सर्विस का अपोर्शनमेंट अलग है और आपका कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट अलग है। ठीक है ना, यहां देखिए स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन क्या बोलता है, पहला क्या कैलकुलेट करेंगे, C1। सर C1 क्या होता है,
टोटल क्रेडिट माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 क्या होता है? नॉन बिजनेस। T2 क्या होता है? एग्जेम्प्टेड। T3 क्या होता है? ब्लॉक्ड। तीनों का टोटल करिए, टोटल आईटीसी में से माइनस कर दीजिए। C2 क्या होता है? C2 होता है C1 जो निकाला गया है उसमें से माइनस T4 करिए। सर T4 क्या होता है? जिसको एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। फिर क्या मिलेगा आपको सर? अब जो C2 है उसको मल्टीप्लाई करिए E के साथ। E क्या है सर? एग्जेम्प्टेड। F क्या है सर? टोटल। E डिवाइड बाय F मतलब एग्जेम्प्टेड पोर्शन आउट ऑफ C2, मल्टीप्लाई करिए D1 आएगा। D2 क्या है सर? C2 है। C2 हमने कैलकुलेट किया ना अभी, C2 मल्टीप्लाई बाय 5% करिए, ठीक है। D3 क्या है? C2 लीजिए, उसमें से D1 D2 माइनस करिए। आईटीसी अलाउड क्या होगा? T4 अलाउड है, हाँ। D3 अलाउड है, हाँ, अपोर्शनमेंट वाला। आईटीसी अलाउड क्या नहीं होगा? T1 T2 T3 D1 D2 अलाउड नहीं होगा। अगर परसेंटेज मेंशन है तो 5% की जगह वो परसेंटेज ले लेना, ठीक है ना। और D1 प्लस D2 शैल बी रिवर्स्ड। तो कैसे करना है रिवर्स? जीएसटीआर 3B से या फिर जीएसटीआर DRC 3 से। आप पॉज करके इसको एक बार देख सकते हो। कॉमन क्रेडिट जो होगा इसको मंथली बेसिस पे चेंज करते रहना है। अगर कुछ दिक्कत आती है 18% के साथ उसको इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा। अगर कैपिटल रूट्स की बात करता हूं मैं तो क्या चीजें हैं? आईटीसी पूरा ले लीजिए, राइट, डिवाइड बाय 60 करिए, राइट, डिवाइड बाय 60 कर दिया, टीएम आ गया, टीएम को मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय एफ करिए, ठीक है। हर कैपिटल गुड्स की लाइफ 55 इयर्स ही पकड़नी है, इसके लिए हमने 60 मंथ्स पकड़ लिया। यहाँ पे 18% लगेगा अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो, ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर आप कंपोजिशन रेगुलर से रेगुलर में जा रहे हो, रजिस्टर्ड रेगुलर में, तो उस केस में आपको कौन से डे पे आईटीसी मिल जाएगा, दिया हुआ है। एग्जाम से टैक्सेबल में जा रहे हो, कौन से डे पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 30 डेज में अप्लाई किया है, कौन से डे पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी अप्लाई किया हुआ है, कौन से डे पे मिलेगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। डिक्लेरेशन जीएसटी आईटीसी 01 में देना है 30 डेज के अंदर में। सर्टिफिकेशन देना है अगर 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट है तो। अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर के केस में अपॉर्चुनमेंट हो जाता है। जीएसटी का आईटीसी जो लिया हुआ है ये रिवर्स हो जाएगा। कौन से केसेस में रिवर्स होगा? पहला 18 देखिए, रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहे हो, रिवर्स करना पड़ेगा। कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन, रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करोगे, कब तक रिवर्स करोगे, इसको प्रॉपर्ली देखना है एक बार, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। सेम कैपिटल गुड्स को अगर आपने आईटी से अवेल किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा। इसके बाद जॉब वर्क का सेक्शन था एक। जॉब वर्क के अंदर में इनपुट के अंदर 1 ईयर का लिमिट था, 1 ईयर को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर के बाद तक, ठीक है। उसके बाद तक नहीं आया तो उसको डीम्ड सप्लाई मान जाएंगे हम जॉब वर्क के केस में। कैपिटल गुड्स के केस में 3 इयर्स था, 3 इयर्स के बाद जो है उसके बाद 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके बाद सप्लाई माना जाएगा। मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सर्स के केस में कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड नहीं तो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को अपना एजेंट दिखाना है, या मतलब रजिस्टर्ड दिखाना है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर में, ठीक है। आईएसडी के बारे में बात हुई थी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे तो आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन आईजीएसटी ही होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्सेट्रा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी यहां पे दिया हुआ है। जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो मिला है उससे एक्सीड नहीं हो सकता। दैट्स इट।